रात का समय है। घने जंगल में गरजते बादल और बिजली की चमक के बीच एल्डर आउल एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है और डरावनी आवाज में कहता है, राक्षसों की घाटी फिर से जाग चुकी है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। माइटी सिम्बा ऊंची चट्टान पर खड़ा है। उसका चेहरा गंभीर है, आंखों में चिंता और दिल में हिम्मत। वह दूर बादलों में छिपे जंगल की तरफ देख रहा है। एक रहस्यमयी बूढ़ा कछुआ टॉर्टस सेज भारी कदमों से आता है। उसकी पीठ पर एक ग्लोविंग नक्शा उभरा होता है। वह कहता है, ये नक्शा तुझे राक्षसों की घाटी तक ले जाएगा, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। सिम्बा नक्शा लेता है, एक गहरी सांस लेता है और जंगल के रहस्यमयी रास्ते पर अकेले निकल पड़ता है। रास्ते में धुंध घनी होती जाती है, पेड़ हिलते हैं और अजीब आवाजें आती हैं। सिम्बा चौकन्ना चलता है। अचानक एक शैडो वुल्फ सामने आकर रास्ता रोकता है। उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं। वह गुर्राता है, मैं रक्षक नहीं, राक्षस का सेवक हूँ। सिम्बा और शैडो वुल्फ के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सिम्बा की दहाड़ जंगल को हिला देती है। आखिरकार शैडो वुल्फ हार मानकर भाग जाता है। सिम्बा आगे बढ़ता है और अंधेरी सुनसान राक्षसों की घाटी में प्रवेश करता है। वहाँ हवा भी भारी लगती है। घाटी के बीच एक विशाल और डरावना राक्षस खड़ा होता है। लाल जलती आंखें, काले सींग और आग जैसा चमकता शरीर। वह गरजता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? छोटे से शेर। सिम्बा उस राक्षस से टकराता है, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर होता है। सिम्बा बार बार गिरता है, उसके शरीर पर खरोंचें आती हैं। तभी एल्डर आउल उड़ता हुआ आता है और आसमान से एक मंत्र बोलता है। साथ ही टॉर्टस सेज जमीन पर ग्लोविंग अक्षरों में लिखता है, अपना डर स्वीकार करो। सिम्बा गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करता है और अपने डर को स्वीकार करता है। तभी उसके शरीर से नीली रोशनी निकलती है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं, पंजे जादुई बन जाते हैं और वह पूरी ताकत से राक्षस पर वार करता है। राक्षस सिम्बा की शक्ति से चीखता है और एक जादुई पत्थर में कैद हो जाता है। पूरी घाटी से अंधेरा हट जाता है। एल्डर आउल मुस्कुराता है और कहता है, अब तू सिर्फ जंगल का राजा नहीं, इसका रक्षक भी है। सिम्बा तलवार उठाकर आसमान की ओर देखता है और शांति से कहता है, जब तक जंगल में अंधेरा है, मैं उजाला बनकर लड़ता रहूंगा।